नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो निश्चित तौर पर स्वरोजगार को लेकर के आपके लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो सकती हैं। लक्ष्य फाउंडेशन की फाउंडर हैं हमारे साथ बबीता पुनेठा जी। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ पीटीएस टीवी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी दर्शकों का। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लक्ष्य फाउंडेशन की फाउंडर हैं, तो आपने किन उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की और किस तरह से आपने यहाँ पे स्वरोजगार की शुरुआत की है? मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य फाउंडेशन के बारे में। देखिए, लक्ष्य फाउंडेशन जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था और उस समय मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट से कोई फंड आए या फिर मैं इससे कोई काम करूं। मेरा एक अपना एक मन से था कि मैं लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि जब मैं बाहर से आई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने में भी फेस करी थी। मैं अकेली रहती थी, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहाँ मुझे फेस करने पड़े थे। तो मुझे वो अकेलापन, लोगों की जो चीज़ें होती, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो, चाहे वो इमोशनली हेल्प हो, तो वो मैं भी कभी कभी फील करती थी कि मुझे भी अगर कुछ इस तरीके की मिलती। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर है, यहाँ पर मुझे रेंट नहीं देना है और चीज़ें नहीं करनी है, तो मैं उन चीज़ों से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर देखा कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ लोगों से मिली तो जहाँ जिनको सच में ज़रूरत थी। कुछ जगह हम लोग जाते थे तो लगता था छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। वो मेरे मन में आया, तब मैंने लक्ष्य फाउंडेशन को स्टार्ट किया। और हम लोग शुरू में हम लोग बच्चों को कपड़े देते थे, बुक्स वगैरह देते थे, कॉपी किताबें हमने उनको दी। कभी कुछ भी हमारा कुछ ओकेज़न होता था हम लोग उनके साथ सेलिब्रेट करते थे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके अंदर जो खुशियाँ होती थी, जो हंसते थे, और हम लोग जब दोबारा से उनके पास जाते तो पहचान उन लोगों से होना, वो खुद हमारे पास कि दीदी आ गई, दीदी आ गई, तो ये चीज़ें जो होती ये मन को बहुत अच्छी लगती थी। और सबसे अच्छी चीज़, रात में नींद बहुत अच्छी आती थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो एक ये रहता था, उन बच्चों का फेस सामने आता था कि हाँ चलो आज हम लोगों ने कुछ तो ऐसा किया, जो सेटिस्फेक्शन रहता था, क्योंकि आदमी पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ कमा रहा है, बट जो सेटिस्फेक्शन है आज के टाइम में नहीं है। हम मेट्रो सिटीज़ में काम करते हैं और बाहर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लाखों हम लोग कमा रहे हैं, लाखों महीने का भी हम लोग सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है और मन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ों से, जहाँ कुछ भी नहीं करके अगर किसी के चेहरे पे आपको स्माइल आए, तो वो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। तो तब हम लोगों ने लक्ष्य फाउंडेशन को स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया हमारे कामों को, तो हम आगे बढ़ते गए। फिर हम लोगों ने पर्यावरण के ऊपर काम किया कि चलो ठीक है, साफ़ सफाई करनी चाहिए, साफ़ सफाई के लिए हम लोगों ने काम किया। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ती गई, लोग हमारे पास जुड़ते गए, लोगों ने हमको काम को भी अच्छा लगा उनको, तो वो भी चाह रहे थे कि हमारे साथ जुड़ना। और फिर हमने कुछ डिपार्टमेंट से हमारे को कुछ कॉल्स आई, तो वो चाहते थे कि हम महिलाओं के ऊपर पे काम करें, जो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। स्किल इंडिया के साथ में हम महिलाओं को शिक्षा, सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग महिलाओं के ऊपर काम करो। तो हम लोगों ने जो अब समूह है, जो NRLM और NULM की जो समूह है, हम उनके ऊपर काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर मेरा एक सोसाइटी हम लोगों ने डेवलप की, जिसको लक्ष्य वीमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी के नाम से है। तो अब हम उस सोसाइटी के माध्यम से सारी महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम उनको अलग अलग प्रशिक्षण देते हैं। अगर वो कोई रोज़गार करना चाहती हैं तो हम उनके बैठ के डिस्कशन करते हैं कि उनके अंदर क्या है, जो उनके अंदर जो स्किल है, तो हम उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम उनको कोई नई चीज़ सिखाएं, जो वो करती है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई करती हैं तो ठीक है, उसी को हम इन्हेंस करें। और उसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ में है, अगर वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो हम उनको टिफ़िन सिस्टम के लिए हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया कि आप इस तरीके से करिए। तो अलग अलग, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ILSP के साथ में जूट बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया था, तो वो भी बहुत अच्छा है कि उससे भी वो रोज़गार करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। और हमारा मूनाकोट में यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन का यूनिट हम लोगों ने लगाया। तो सैनिटरी नैपकिन की यहीं अगर बनेगी, जो कॉस्ट आती है हम लोग गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है, तो यहीं की महिलाएं बना रही है, उन्हीं से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी कि ताकि उनकी आजीविका भी चले और उनको भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। उनको भी जो घर में, क्योंकि महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो हम घर में अगर रहते हैं तो हमको कुछ नहीं समझा जाता है। आदमी अगर कमा रहा है तो ये है कि हाँ ठीक है, बच्चे पैदा कर लिए और घर का काम कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा औरत की लाइफ नहीं है। लेकिन अगर एक औरत बाहर निकल के कमा रही है तो उसके घर में भी वैल्यू है। घर में वो कब आ रही, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उससे भी पूछा जाता है। उससे ये नहीं कि हाँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट है, तो उसको भी सेम रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो चीज़ हम लोगों को था कि ये महिलाओं को, गाँव की महिलाओं को मिले। और सच में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा महिलाएं कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में जुड़ी और मैं पिथौरागढ़ आई। मुझे बहुत इस चीज़ के लिए ये है कि मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ इसको। जी, तो आत्मनिर्भर भारत
आपके अनुसार हाउ डू यू सी दिस कि आत्मनिर्भर भारत को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज जो दिया है, तो उसका नाम उसको आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा वो शुरू किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर अभियान जो है ये हर किसी के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर समुदाय के लोगों को इसमें साथ लेके चला गया है। इसमें हर मंत्रालय इन्वॉल्व है, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी ग्रोथ कैसे करें और हम एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कैसे बने। तो इसी को एक आत्मनिर्भर अभियान के रूप में देखा गया है। क्या सुझाव आप अपनी तरफ से मतलब देना चाहेंगी, अगर नॉलेज में अगर गवर्नमेंट्स की कोई ऐसी स्कीम्स हों कि जिसका फ़ायदा आम जनता को हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आत्मनिर्भर अगर हम देखें तो हमारे देश में जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के लोगों ने विदेशों में ही अपने काम से लोहा मनवाया है। अगर हम देखें कि अमेरिका जैसे देश में जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसमें अगर आप देखेंगे तो 30% जो है वैज्ञानिक जो है इंडियन है। और अगर आप देखेंगे कि जो अमेरिका की जो सब विश्व प्रसिद्ध जो कंपनी है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके CEO भी जो है वो इंडियन है ना। अगर गूगल के जो है सुंदर पिचाई है और जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं वो सत्य नडेला है। तो इसी तरीके से अगर ये देखें कि अभी भी हमारे देश में इतना स्कोप है, इवन अगर आप केंद्र सरकार की ले लें, कोई स्कीम ले लें, या राज्य सरकार की कोई स्कीम ले लें, तो यहाँ डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्कीम है। आप चाहे अभी भी जो बाहर से लोग यहाँ पे पिथौरागढ़ में आए हैं या अलग अलग जगहों में कहीं पर भी आए हैं, तो सरकार उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आई हुई है जो करना चाहते हैं। MSME के माध्यम से उनको लोन्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, उद्योग विभाग के माध्यम से उनको लोन्स मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तरफ से उनको लोन्स मिल रहे हैं और उसमें सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप अर्बन एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो 25% सब्सिडी आपको मिलती है, और अगर आप रूरल एरिया में काम करते हैं तो 35% सब्सिडी आपको मिलती है। तो उसके लिए ये है कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अगर आपके पास क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे, अगर आप यहाँ पिथौरागढ़ में देखें तो इंटीरियर जो गाँव है वहाँ पर कृषि, अब पहले से लोग क्या होते थे, जो पलायन यहाँ से होता तो सब बाहर चले जाते थे, कृषि नहीं करते थे। अब वो लोग वापस यहाँ पर आके वो कृषि कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो बाहर से इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए, इतना अच्छा एक्सपोजर लेके आए हैं कि वो उस टेक्निक को नए तरीके से कर रहे हैं और बहुत बेटर तरीके से कर रहे हैं। उनको मार्केटिंग उनका बहुत अच्छा हो गया है, उनको लोगों से बात करने का तरीका आ गया है कि अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मार्केटिंग कैसे करें, उसको आगे लोगों तक कैसे पहुँचाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसे है कि अगर वो अपने पास, उनके पास कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें वो काम करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाएँ, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाए, उद्योग विभाग से, MSME के माध्यम से वो कुछ भी अगर रोजगार अपना करना चाहते हैं, वो एक प्रपोजल वहाँ पे देंगे और डिपार्टमेंट उनको हेल्प करता है। उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है, बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है, तो वो उससे वो चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केटिंग को लेके बात होती है तो मार्केटिंग के लिए भी उद्योग विभाग उनको पूरी तरीके से हेल्प करता है। वोकल फॉर लोकल है ना। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट को बाय करो और उसको प्रमोट करो जो लोकल प्रोडक्ट हो, है ना। जो लोकल प्रोडक्ट को अपने आप को उसको खरीदो और उसको प्रचार प्रसार करो, तो वही वोकल फॉर लोकल है। तो अगर हम इस तरीके से अपने लोकल प्रोडक्ट्स को करेंगे, अगर आपने देखा होगा अभी जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे प्यूमा, नाइकी, एप्पल, ये सब पहले लोकल ब्रांड्स थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको प्रमोट किया, आज एक ग्लोबल ब्रांड्स है। तो इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को प्रोडक्शन करें, यहाँ पर तो हमारे पिथौरागढ़ में ही जड़ी बूटी वगैरह इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मसाले यहाँ पर होते हैं, अगर हम इनके छोटे छोटे पैकेजेस बना के एक अपना ब्रांड बनाएं और उसको हम ही लोग उसको प्रमोट करें आगे के लिए, तो ये धीरे धीरे ये भी ब्रांड्स बनेंगे, है ना। तो ये इसी तरीके से ये है कि तब ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऊपर से जो सरकार की तरफ से सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही है, सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे हम लोगों ने आगे काम करना है, ये ज़्यादा मैटर रखता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।